रतलाम जिले में दशकों चक्कर लगाने के बाद सिर्फ एक पल में किसान के करोड़पति होने का मामला सामने आया है, जिसमें उसे करोड़ों की जमीन का मालिक घोषित कर दिया गया है। जहां अब सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए धन्यवाद किया है। 50 साल तक आदिवासी परिवार के एक कच्चे मकान में रहकर मजदूरी कर अपना परिवार पालता रहा और अचानक हाथ से जा चुकी 50 साल पुरानी 16 बीघा जमीन का मालिक हो गया, जो आज करीब 7 करोड़ की कीमत रखती है। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि रतलाम में एक आदिवासी परिवार को 50 साल बाद मिले न्याय का सच है। और यह न्याय भी रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से किसान को मिल पाया है। और इस सराहनीय कार्य के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर धन्यवाद भी दिया है। इस मामले से कहीं न कहीं कई ऐसे लोगों की उम्मीद भी अधिकारियों और सिस्टम को लेकर सकारात्मक हुई है और उन्हें भी उम्मीद जागी है कि उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक रतलाम शहर से लगा एक गाँव सांवलिया रुंडी है। यहाँ के आदिवासी दूधा भाबर से 1960 में रतलाम के एक व्यक्ति ने 16 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवाकर अपने नाम कर ली। इसके बाद दूधा भामर की मौत हो गई। उनके बेटे थावर भामर सहित 4 भाई थे, जो काफी कम उम्र से ही मजदूरी में लग गए थे। फिर थावर भामर ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन लगातार अधिकारियों से कोई मदद न मिल पाई। तो एसडीएम ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से थावर भामर के पक्ष में 1987 में फैसला भी आ गया कि यह जमीन आदिवासी थावरा भामर की है। लेकिन इस फैसले को लेकर कभी आगे की शासकीय प्रक्रिया नहीं हो पाई और आदिवासी थावर भामर के नाम की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया। और लगातार कई वर्षों से आदिवासी परिवार कमिश्नर या राजस्व विभाग के चक्कर लगाता रहा है। आदिवासी थावर भामर के पारिवारिक घर के हालात बद से बदतर हैं। थावर भामर के 4 भाई में से 2 की मौत हो गई है। थावर भामर और उसका एक भाई पूरे परिवार को मजदूरी कर पाल रहा है। इस दौरान आज थावर भामर की उम्र ही 70 साल की हो गई है। थावर भुरिया आज अपने खेत में है और जमीन को हाथ जोड़कर जमीन के पास अपने पूर्वजों और देवी देवताओं की पूजा कर उनका धन्यवाद दे रहा है। किसान थावर भुरिया खुद यकीन नहीं कर पा रहा कि कभी इतने सालों बाद उसे न्याय भी मिल सकता था। सिस्टम से निराश विश्वास खो चुका किसान थावर आज न्यायपालिका और अधिकारी का आभार व्यक्त करते नहीं थक रहा। किसान परिवार से जुड़े रिश्तेदारों का कहना है कि इनकी हालात बड़ी दयनीय हो चुकी थी। 14 सदस्यों के परिवार को मजदूरी कर पालन पोषण करना किसी भी बड़े संघर्ष से कम नहीं था और आज न्याय मिला और इनकी कुछ लोगों द्वारा छीन ली गई जमीन उन्हें वापस मिल गई है। क्या नाम आपका? थावरा। कितने साल से आपकी जमीन आपके पास नहीं थी? कैसे आपसे या आपके पिताजी से ले ली थी? क्या हुआ था? आपके पिताजी से तो लगे भी नहीं पड़ी ने अतिक्रमण में मादर से दी अतिक्रमण तो की चाली जाता जमीन मड़ी रही फाइल कुमिया जी 50 साल हो गया। तो फिर पहले कैसे केस लगाया था? कितने साल से चक्कर लगा रहे थे अधिकारी के? खूब बार लगाया। क्या बोलते थे, क्या बताते? क्या मिली जगह ये इसकी रतलाम वाला साहब लोग की है इसकी बाहर देश में आया भी उन्होंने सब एक तरी काम और हाँ बाहर देश में। फिर अभी गए थे कलेक्टर के पास, क्या हुआ? गया था हाँ चल दूर हाँ आएगी अपना कब्जा। अच्छा जमीन पावती आएगी। कितने बीघा जमीन है? 16। इतने साल से कैसे क्या कर रहे थे फिर? क्या अबे भगवान देखो एवं जवान कोई घाटे कोई नहीं सब लोग को हैं घाटे कोई नहीं एवं जवान तो पैसा आलोड़ा तो आगे पड़ी जाते हैं। मजदूरी करते हैं दूसरी जगह? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं तो कहीं करूँ खेती बाड़ी धंधा करूँ। ठीक कि एक आदिवासी परिवार था जिसके पास 17-18 बीघा जमीन थी और 1961 में गलती से या धोखे से किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसने कोर्ट में एसडीएम कोर्ट में केस लगाया। 1987 में जाके एसडीएम ने निर्णय दिया कि ये ज़मीन जो है ये आदिवासी की ज़मीन है, गलत तरीके से उसके साथ उसे लिया गया है, अतः उसके नाम पे अंकित कर दिया गया। 87 के बाद से जो संबंधित पक्ष था वो डिफरेंट कोर्ट में गए, कमिश्नर के अपील में गए, राजस्व मंडल में गए। हर जगह से एसडीएम का जो आदेश था उसको सही माना गया और ये कहा गया कि ये ज़मीन आदिवासी की है। परंतु उस दरमियान कभी भी किसी ने उसको राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करने की कोशिश नहीं करी।
अगर उस आदेश का अनुपालन करके राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाती तो वो ज़मीन बिकती नहीं। बीच में ये कई बार ज़मीन बिकती चली गई और वो आदिवासी जो है उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सौभाग्यवश आज से 7-8 दिन पहले वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसके पास 1987 का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को देख के लगा कि तत्समय एसडीएम ने 170 ख जो धारा है लैंड रेवेन्यू कोड की, उसमें एक आदेश पारित किया था। बहुत ही क्लियर आदेश था कि ये ज़मीन आदिवासी के नाम करी जाए। उसके अनुपालन में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए, जो स्थानीय एसडीएम है। हमारे पूरे राजस्व की टीम है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सबने मिलकर 7 दिन में न केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती करी, उस आदिवासी परिवार का नाम अंकित किया, बल्कि आज उसको कब्जा भी दिला दिया। तो एक व्यक्ति जो एक पूरा परिवार भील आदिवासी जो 50 साल से भटक रहा था, आज न केवल भूमि स्वामी हो गया परंतु ज़मीन का कब्जेदार भी हो गया और आज के समय में बाजार मूल्य करोड़ों में उस ज़मीन की है। तो एक तरह से जो शासन का उद्देश्य है और कलेक्टर होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य है कि जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसको उसके वाजिब हक मिले और इस बात की संतुष्टि है कि उसको आज उसका वाजिब हक मिला। सर ये ज़मीन कहाँ पर? रतलाम शहर से लगी हुई ज़मीन है और अगर आज की तारीख में उसकी चूँकि शहर विकसित हुआ है, ज़मीनों की कीमत बढ़ी है, तो निश्चित तौर पे 5 से 7 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। सर वो किस उम्मीद से आया था आपके पास में? आपने बताया था कि आपका कोई मित्र वगैरह? देखिए, वो व्यक्ति पिछले उसके पिता के ज़माने से वो केस चल रहा था और वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति है और पूरा बड़ा परिवार है, कई भाई हैं, बहन हैं, सबका हिस्सा ज़मीन में है। तो वो तो एक व्यक्ति के परिचित व्यक्ति के जरिए आया था और उसको उम्मीद थी कि कम से कम उसको बहुत ज़्यादा भरोसा उसको था नहीं, उसको उम्मीद थी कि कम से कम कुछ राशि उसको मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने प्रकरण का अवलोकन किया तो मुझे लगा कि ये तो भूमि स्वामी है और इसके पास तो पूरी 17 बीघा ज़मीन है और इसको उसका वाजिब हक मिलना चाहिए और ये नियम भी यही कहता, कुर्सी पर बैठने का दायित्व भी यही है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक समय सीमा में करके 7 दिनों में निराकरण करके भूमि स्वामी के साथ साथ कब्जेदार भी उसको बना दिया। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट, परिंदा पोस्ट, रतलाम।